हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वीएम स्क्वायर और 1/लैम्डा के बीच में ये ग्राफ है। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, एक इक्वेशन निकालना है, फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और फिर आपको ऑब्टेन करना है यहाँ पे जो प्लैंक्स कांस्टेंट एच है इन टर्म्स ऑफ जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है और वर्क फंक्शन को। तो चलिए यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट। ये एक्चुअली में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। जैसा कि हम लोग इससे पहले जानते हैं ये एक्चुअली क्या है, ये इसमें एक 11th का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैथ्स का यूज हो रहा है, जो कि सिंपल सा एक लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन अगर आप यहाँ पे जानते हैं तो एक बार सिंपल सा एक जान लीजिए कि ये अगर मान लीजिए एक लाइन है, इसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये एक लाइन है। ये लाइन क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ क्या है आपका लाइन, वो होता है आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। सी क्या होता है, सी दिखाता है आपका अगर पॉजिटिव है तो एक्स वाई एक्सिस पे क्या होगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा। यहां से यहां तक ये वैल्यू क्या है आपका, ये होगा सी, ये होगा आपका यहां से यहां तक वैल्यू सी होगा। ओके, इंटरसेप्ट जो यहां पे कट कर रहा है। और ये जो थीटा है, यही जो m है, m इक्वल टू क्या होता है आपका tan थीटा होता है। तो इसी के टर्म में हमको यहाँ पे लेना है, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है ये दिया हुआ होगा आपका, ये वैल्यू है आपका, मान लीजिए इसको हम लोग कहेंगे c, और यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, यहाँ पे m का वैल्यू tan थीटा है। तो इसी के टर्म में हमको निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है आपका, वो इक्वेशन है h न्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस जो काइनेटिक एनर्जी होता है। इसी चीज को हम लोग लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा प्लस इक्वल टू फाई नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हाफ एम मास इंटू क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर है तो उसको y के फॉर्म में लिखेंगे, हमको लेके आना है इसके फॉर्म में। तो वी स्क्वायर को सिर्फ सिंपल बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे, y के टर्म में रखेंगे। तो चलिए वी स्क्वायर को रखते हैं नीट एंड क्लीन y के टर्म में। तो वी स्क्वायर फाई नॉट को हम किधर लेके चले जाएंगे, उस साइड वर्क फंक्शन को। तो चलिए लेके चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि m/2, इसको पॉजिटिव नेगेटिव को उधर लेके जा रहे हैं, m/2 वी स्क्वायर। ओके, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा और माइनस फाई नॉट। ठीक है ना, इधर का उधर कर लिए हैं, इतना आता होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/m। ओके, और ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। ओके, चलिए यहां तक देख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे प्योरली इसके टर्म में। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2hc बाय ये m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/लैम्डा, और ये कितना लिख सकते हैं इसको, 2 फाई नॉट बाय m लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा v नॉट। तो ये किसके टर्म में आ गया, ये आ गया इसी के टर्म में आ गया जो आप इक्वेशन चाह रहे थे, y इक्वल टू क्या है mx प्लस क्या है c है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यही है आपका क्या है y है, ये आपका क्या आया है, ये m आया है। ये मास नहीं है, ये एक्चुअली में tan थीटा है, यहाँ पे मास है, लेकिन ये यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, और 1/लैम्डा, चूंकि यहाँ पे 1/लैम्डा एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है 1/लैम्डा है, vm क्या, vm स्क्वायर क्या है, y एक्सिस है। तो 1/लैम्डा इक्वल टू क्या है, 1/लैम्डा के जगह पे क्या है आपका, वो x है, और 2 फाई नॉट प्लस x के जगह पे ये क्या है आपका c है। तो चलिए एक एक करके निकाल लेंगे लोग, बस हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, हो ही गया हम लोग का सॉल्यूशन यहाँ पे। तो m जो कि क्या है आपका tan थीटा है, वो बराबर कितना आया जब कंपेयर करेंगे इससे, तो 2hc बाय क्या आएगा, मास। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सीधे प्लैंक्स कांस्टेंट को, h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m tan थीटा डिवाइडेड बाय 2c। c यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, सॉरी। और यहाँ पे ये c क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ये क्या है, ये है आपका इंटरसेप्ट, याद रखिएगा इस बात को, ये क्या है आपका इंटरसेप्ट। अब इसको इक्वेट करेंगे, अब वर्क फंक्शन के लिए ये पहला एक बात हो गई, यहां तक एक काम हो गया। अब इसको जब इक्वेट करेंगे 2 फाई नॉट को m c से इक्वेट करेंगे तो हमको वर्क फंक्शन पता चल जाएगा। तो क्या पता चला, -2 फाई नॉट डिवाइडेड बाय क्या है आपका, ये m इक्वल टू क्या है आपका, ये इंटरसेप्ट c है। तो फाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, mc डिवाइडेड बाय 2, तो ये -mc/2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका वर्क फंक्शन। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन का लिंक किया हुआ है ना इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और कोई भी अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। थैंक यू।